सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द कैपेसिटेंस सी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस ए इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इफ द स्फीयर इज एनक्लोज्ड विद एन अर्थ-हिट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द spheres being n upon n minus 1 then the capacitance of such a sphere will be increased by a factor। ठीक है, जब कैपेसिटर को आप एनक्लोज कर दोगे किसी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से, अर्थसाइड कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल स्फीयर से, तो कैपेसिटेंस किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिनली वी सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए दे रखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर, वो मान लेते हैं हम बी। तो यहाँ पे आपने को n अपॉन n माइनस 1 रेशो दिया हुआ है, डेट मीन्स बड़ी वाली रेडियस a डिवाइडेड बाई बी अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब इसे अर्थ कर देंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सी डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और इन दोनों का जो रेशो उसने बोला हुआ है ना, वो रेशो आपको फाइंड आउट करना है, किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा वो आपको बताना है। तो रेडियस का रेशो दे रखा है, तो मैं सी डैश अपॉन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सी डैश अपॉन सी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और इसमें डिवाइड कर देंगे अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली ये बचेगा बी अपॉन बी माइनस ए। यहाँ से अपन क्या करेंगे, बी को कॉमन निकाल लेंगे नीचे से, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि ए अपॉन बी की वैल्यू पता है हमें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। यहाँ से नीचे एलसीएम लेंगे तो, और एलसीएम जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n और नीचे आ जाएगा n माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली n। तो सी डैश इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटर c। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास n टाइम्स, दैट इज आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है 3 लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल हैविंग द रेडियस r to r 2 root 2 r inner and the outer shell are connected to each other, the capacitance across the middle and the inner shell per unit length is। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सिलेंड्रिकल शेल बना दिए हैं और अंदर वाले को सबसे बाहर वाले को आपस में कनेक्ट कर दिया है वायर से। रेडियस यहाँ पे डिनोट कर रखी r to r और 2 root 2 r। ठीक है, अब हमें बताया कि जो सिलेंड्रिकल शेल होते हैं उनके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल एन बी बाई ए। बी होता है यहाँ पे बिगर रेडियस और ए यहाँ पे होता है स्मॉलर रेडियस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 कैपेसिटर बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे C1 बन जाएगा और यहाँ पे C2 बन जाएगा। C1 और C2 जो दोनों हैं वो आपस में पैरेलल कनेक्ट होंगे। तो पहले C1 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल एन। बिगर रेडियस होगा इसके लिए 2r और स्मॉलर रेडियस होगा इसके लिए r, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल एन 2 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड C2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो C2 हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल एन 2 रूट 2 r डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2r। तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल एन रूट 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ C1 और C2 जो दोनों हैं वो पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, C1 प्लस C2। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन एल एन 2 प्लस 1 अपॉन एल एन रूट 2। ठीक है, अब जब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे अपन, तो सॉल्व करने पे हमारे मिल जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ये हो जाएगा एल एन 2, और यहाँ पे जो रूट 2 है उसकी पावर हम इसको लिख सकते हैं हम एल एन 2 की पावर 1/2, और जो पावर में जो है वो आगे मल्टीप्लाई होगा और आगे मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास एल एन 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने पे फाइनली आंसर हो जाएगा 6 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल एन 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है व्हेन द 30 माइक्रोगुलाम चार्ज इज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड फाइंड आउट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 में, वो हमें कैलकुलेट करने हैं।
पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास V इक्वल टू होता है Q/C। तो यहाँ पे हमें Q दे रखा है 30 माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाई C की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा ये 6 वोल्ट। तो फर्स्ट वाले में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर पूछा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ CV² लिख लो इसे, बट यहाँ पे V नहीं है, V भी हमने कैलकुलेट कर लिया सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेड 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V², तो हो जाएगा 36। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे फाइनली आंसर मिलेगा हमें 90 माइक्रो जूल। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। थर्ड में बोला हुआ है इट दिस कंडक्टर इज नाउ कनेक्टेड टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर बाय अ conducting wires at large distance of the total charge 50 microgram and the capacity of the 10 microfarad. Then find out करना है ए में, find out the common potential of both the conductors। तो इसमें अगर common potential का फॉर्मूला देखें हमें तो ये होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट वाले के लिए हमें चार्ज कितना दे रखा है इसने 30, और सेकंड वाले के लिए चार्ज कितना दिया है इसने हमें 50 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है 5 और C2 कितना है यहाँ पे हमारे पास 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिवाइडेड बाई 15, और इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 16/3 वोल्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बी वाले में बोला हुआ है फाइंड आउट द हीट डिसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा U इक्वल टू C1C2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो C1 C2 कितने दे रखे हैं हमें, C1 की वैल्यू दे रखी है हमें, ऊपर दे रखा था C1 की वैल्यू, देखते हैं अपन। C1 दे रखा है 5 और C2 दे रखा है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 और इंटू 10 की पावर माइक्रो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, ये हो जाएगा 5 प्लस 10 और पीछे मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइक्रो का 10 की पावर -6 और V1 माइनस V2। ठीक है, तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, V1 है यहाँ पे हमारे पास 6 और V2 की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये हो जाएगा इनका स्क्वायर। इसको जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 5/3 माइक्रो जूल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए। सी में बोला हुआ है फाइंड आउट द रेशो ऑफ द फाइनल चार्जेस ऑन द कंडक्टर। फाइनल चार्ज के आपको रेशो फाइंड आउट करने हैं, तो Q1 पे जो फाइनल होगा वो हो जाएगा Q1 फाइनल हमारे पास V फाइनल मल्टीप्लाई C1। ठीक है, V फाइनल हमें कितना मिला था, V फाइनल अभी हमने कैलकुलेट किया था वो था हमारे पास 16/3 और C1 है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 16/3 दैट इज इक्वल टू 80/3 माइक्रोग्राम। और हमारे पास Q फाइनल 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा V फाइनल C2 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 16/3 दैट इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोग्राम। तो फाइनली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अभी हमें रेशो फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई Q2। फाइनल रेशो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये कितना मिलने वाला है हमें, ये मिलने वाला है 1/2। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। डी में बोला हुआ है फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो फाइनल चार्ज अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। Q1 हमें मिला था कितना 80/3 माइक्रोग्राम और Q2 अभी हमें कितना मिला था 160 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V फ्रॉम अ सेल एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। अ चार्ज प्लस Q इज नाउ गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज नाउ। ठीक है, पहले कैपेसिटर को V वोल्ट से चार्ज कर रखा है, तो पहले इनिशियली जो चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पे वो हो जाएगा CV, एक पे प्लस आ जाएगा एक पे माइनस आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ लेफ्ट वाली प्लेट पे जो है वो प्लस CV आ जाएगा और राइट वाली पे माइनस CV आ जाएगा। अब अपन ने क्या किया, प्लस Q चार्ज दिया है पॉजिटिव प्लेट को, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, इसे प्लस Q चार्ज अपन ने प्रोवाइड किया। तो हमें पता है जो चार्ज है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे। तो इस वाले को अगर हम चार्ज देंगे तो Q/2 इसके लेफ्ट पे चला जाएगा और प्लस Q/2 इसके राइट पे चला जाएगा। यहाँ पे प्लस Q/2 आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -Q/2 और यहाँ पे आ जाएगा
प्लस क्यू बाई टू, मतलब हमें जो चार्ज मिल रहा है अंदर वाली प्लेट्स पे, हमें अंदर वाली प्लेट का चार्ज देखना होता है, तो ये हो जाएगा सी वी प्लस क्यू बाई टू, और यहाँ पे अंदर वाली प्लेट का जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा माइनस सी वी माइनस क्यू बाई टू। अब हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी होता है यहाँ पे हमारे पास। तो जब भी हमें पोटेंशियल लिखना होता है तो पॉजिटिव प्लेट के इनर साइड वाला चार्ज लिखना होता है। तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी वी प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास v प्लस क्यू बाई टू सी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कंडक्टिंग बॉडी 1 हैज़ द सम इनिशियल चार्ज q एंड इट्स कैपेसिटेंस इज c. There are other two conducting bodies 2 and 3 having the capacitance 2c and infinite. Bodies 2 and 3 are initially uncharged. Body 2 is touched with 1. Then body 2 is removed from the body 1 and touched with the body 3 and then removed. This process is repeated n times. Then the charge on the body 1 at the end must be. ठीक है, ये आपको रिपीटेड प्रोसेस दिया हुआ है। पहले 2 को 1 से टच करेंगे, फिर रिमूव करेंगे, फिर 3 से टच करेंगे और इसको n टाइम्स रिपीट करेंगे। यहाँ पे C3 जो है उसका कैपेसिटेंस आपको इनफाइनाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि मान लेते हैं ये आपका बॉडी नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका बॉडी 2 है। इनको आपस में जब आप टच करवाओगे तो इन पे चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। पहले वाले को इन्होंने चार्ज कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू चार्ज है और ये अनचार्ज था तो ये 0 है। जब टच करवा देंगे तो मान लेते हैं कि अपन कुछ चार्ज इस पर सप्लाई हो गया है, वो यहाँ से मान लो क्यू चार्ज सप्लाई हुआ है, तो इस पर आ जाएगा प्लस क्यू और इस पर बचेगा क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, अब इन दोनों का क्या बराबर होगा, अगर ये दोनों आपस में टच किए गए तो दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। तो पोटेंशियल इक्वल करवाते हैं, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई सी, इसका कैपेसिटेंस सी दे रखा था, और ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2c। यहाँ से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्यू की वैल्यू आती है यहाँ से हमारे पास 2q/3 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम फाइनली चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों पे फाइनल चार्ज कितना बचा। तो 1 पे चार्ज कितना बचा होगा, q1, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास q माइनस 2q/3, q माइनस 2q/3 डेट इज इक्वल टू हो जाएगा q/3। एंड सेकेंड वाले पे जो चार्ज आ गया होगा वो हो जाएगा 2q/3 के बराबर। अब इसने क्या बोला हुआ है, देन बॉडी 2 इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी 1 एंड टच विद द 3। ठीक है, अब 2 वाले को किसके साथ कांटेक्ट में लेके आना है, 3 वाले के साथ कांटेक्ट में लेके आना है। ठीक है ना, 2 वाले को 3 वाले के साथ कांटेक्ट में लेके आना है। तो देखो 2 वाला 3 के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो सारा का सारा जो चार्ज है 2q/3 वो 3 पे चला जाएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है, वो मेटालिक बॉडी है। और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो हमें सिर्फ बॉडी 1 पे चार्ज बताना था। तो बॉडी 1 पे अभी चार्ज कितना आ गया है, q/3। ये फर्स्ट प्रोसेस किया हमने। जब सेकंड प्रोसेस करेंगे, थर्ड प्रोसेस करेंगे और इसको n टाइम्स रिपीट करेंगे, तो n टाइम्स रिपीट करने के बाद इस पर फाइनली जो चार्ज बचेगा वो बचेगा q डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। ये एक रिपीटेड प्रोसेस है, इस सीक्वेंस बन रहा है इसमें हमारे पास। तो फाइनली आंसर हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारे पास a। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है अ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C is initially charged through a potential difference V. Now it is connected to a battery of 2V with the opposite polarity. The ratio of the heat generated to the final energy stored in the capacitor will be. heat generated का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है फाइनल एनर्जी से। तो इनिशियली जो कैपेसिटर है देखो इस तरीके से कनेक्ट होगा, ये आपका कैपेसिटर बना देते हैं और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी से आप इसे चार्ज करोगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस CV और यहाँ पे आ जाएगा माइनस CV। अब अपन ने क्या किया, इस कैपेसिटर को 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया बट अपोजिट पोलरिटी में। यहाँ पे जो पहले प्लस था उसे माइनस कर दिया और इधर प्लस कर दिया। ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो अब इस वाली प्लेट पे जो फाइनली चार्ज बनेगा वो 2CV बनेगा और इस पे बनेगा माइनस 2CV। तो देखो पहले किसी भी एक प्लेट को देखते हैं अपन, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो राइट वाली प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, -CV, और फाइनली चार्ज कितना आ गया है, +2CV। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ये हुआ होगा कि इस बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो हुआ होगा वो 3CV चार्ज फ्लो हुआ होगा, तभी इस पे +2CV आ सकता है बाद में। तो बैटरी का वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन बाई बैटरी तो हो जाएगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज फ्लोन है 3CV मल्टीप्लाई हो यहाँ पे हो जाएगा 2V, तो ये तो हो जाएगा 6CV² का वर्क डन हुआ।
इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास कैपेसिटर की, वो हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी कितनी है हमारे पास कैपेसिटर की, वो हो जाएगी हमारे पास हाफ सी इंटू टू वी का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2 CV²। अब हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट इक्वल टू होता है हमारे पास वर्क डन बाई बैटरी, डेट इज 6 CV² माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल है 2 CV², यू इनिशियल है CV², सॉरी हाफ CV²। तो ये आपको फाइनली बचने वाला है यहाँ से 6 CV² माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 CV² डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 माइनस 3 दैट इज़ 9 CV² डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमारे पास हीट हो गई है, और फाइनल एनर्जी कितनी थी हमारे पास 2 CV²। तो हीट डिवाइडेड बाई आपको यू फाइनल कैलकुलेट करना था। तो हीट आपके पास 9 CV² बाई 2 मिला है, और हीट आपके पास मिली है 2 CV²। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 9/4, और 9/4 जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2.25 के बराबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C is connected to the battery and it is charged to potential difference V. Another capacitor of the capacitance 2C is similar charged to a potential difference 2V. The charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in the parallel to each other in such a way that the positive terminal to 1 is connected to the negative terminal of the second. The final energy of the configuration is, फाइनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो उससे पहले हम फाइनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट पोलरिटी वाली प्लेट्स को कनेक्ट किया है, तो हमारे पास V फाइनल इक्वल टू हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2। बट हमें मोड में कैलकुलेट करना है, तो C2V2 ज़्यादा है इसका, तो C2V2 कितना हो जाएगा 2C इंटू 2V। ठीक है, 2C इंटू 2V माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास CV डिवाइडेड बाई हमारे पास नेट जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 2C प्लस C के बराबर। तो ये फाइनली हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर हो जाएगा कितना 3CV डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 3C, तो ये हो जाएगा V वोल्ट के बराबर। ठीक है, इसका फाइनल पोटेंशियल जो आ गया है वो V वोल्ट के बराबर आ गया है। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, U फाइनल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V फाइनल का स्क्वायर। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों जो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हो गए, हम पैरेलल कनेक्ट करके ये V फाइनल निकालते हैं यहाँ पे। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास C प्लस 2C दैट इज़ 3C, और ये है V²। तो आंसर है हमारे पास 3CV² डिवाइडेड बाई 2। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे B। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है अ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल 10 वोल्ट, अनदर 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल 20। द टू कैपेसिटर आर देन कनेक्टेड इन अ सिंगल लूप with the positive plate of the connected with the negative plate of the other. What heat is evolved in the circuit? ठीक है, आपसे हीट पूछा हुआ है सर्किट में। देखो यहाँ पे फिर हम V फाइनल कैलकुलेट करेंगे, तो V फाइनल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1V1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10, और C2V2 हो जाएगा 4 इंटू 80। तो 4 इंटू 80 ज़्यादा है, उसको पहले लिख लेते हैं, सॉरी 4 इंटू 20, तो हो जाएगा 80 माइक्रोग्राम माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 दैट इज 6 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 6, तो वो हो जाएगा 10 वोल्ट। तो फाइनल पोटेंशियल है इसका 10 वोल्ट। तो अब यहाँ पे फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास हाफ C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट जो है दोनों आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 प्लस 4 मतलब 6 माइक्रोफैरड, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V², ये हो जाएगा आपके पास 100। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 300 माइक्रो जूल। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है फाइनल एनर्जी। और अगर हम U इनिशियल देखें, तो U इनिशियल जो है वो दोनों का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सम करना पड़ेगा। U इनिशियल में हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू C1V1 का स्क्वायर, तो C1 है हमारे पास 2 और V1 है यहाँ पे 10, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, तो C2 है हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू V2 हो जाएगा हमारे पास 20 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉट, ये हो जाएगा 100 माइक्रो जूल, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 4 है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 800 माइक्रो जूल। टोटल जो हो जाएगा हमारे पास
वो हो जाएगा हमारे पास 900 माइक्रोजूल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे पूछा हुआ था हीट लॉस कितना होगा, तो हीट लॉस होगा यहाँ पे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो हो जाएगा 600 माइक्रोजूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ इन द सर्किट शोन इन द फिगर चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटी 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रोफेरेड में आपका कितना चार्ज स्टोर होगा वो आपसे पूछा गया है। इस सर्किट को अगर ध्यान से देखें हम, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, ये डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है तो ये वाला पॉइंट भी ए हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा, और ये डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा। तो क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड दोनों मिला के जो हो गए वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो 5 माइक्रोफेरेड पे जो चार्ज होगा वो 0 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है अ प्लेट ए ऑफ द पैरेलल एयर फील्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग हैविंग ए फोर्स कांस्टेंट के एंड द प्लेट बी इज फिक्स्ड इफ अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट ए एंड द माइनस चार्ज क्यू ऑन द प्लेट बी, देन फाइंड आउट द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, एज्यूम एरिया ऑफ द प्लेट इज ए। ठीक है, आपको यहाँ पे स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा वो आपसे पूछा हुआ है। एक्सटेंशन क्यों आएगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट जो है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वहाँ पे F इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ए प्लेट पे लगेगा, तो ए प्लेट पे स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, इधर इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसके ऑपोजिट इस पर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। तो इसकी जो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए वो स्प्रिंग फोर्स की इक्वल होनी चाहिए। स्प्रिंग फोर्स हमारे पास Fs मान लेते हैं। सो Fs की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, Fs होता है हमारे पास k इंटू एक्स, यहाँ पे k इंटू एक्स की वैल्यू इक्वल है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a k एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी।